भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, पुष्प 2 और 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। एक बार एक भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाता है। कुछ पुष्प हाथ में है और एक जल का लोटा है। नित्य प्रति जाता था, लेकिन कहते हैं कि भगवान जब कृपा करने के ऊपर आते हैं तो न जाने किस रूप में प्रभु कौन सी आदत पर रीझ जाए। जब वो मंदिर में पहुंचता है तो सबसे पहले भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। जल अर्पण करने के बाद में पुष्प, धूप, दीप जो भी करता है, परिक्रमा जब करने लगा तो अचानक से उसका ध्यान भोलेनाथ के जो ऊपर घंटी लटक रही थी वो सोने की थी। उसने जैसे ही हाथ उठाया घंटी बजाने के लिए, बस अब उसके हृदय के अंदर, क्योंकि माया तो बड़ी चंचल है और हम सब उस माया के दास हैं, उसके मन में पाप आ गया और उसके मन में इतना बड़ा पाप आया कि भोलेनाथ, कब से आपकी पूजा करता हूं, मुझे कुछ भी प्रत्यक्ष में नहीं मिला, क्षमा करना, आज ये आप ही दे रहे हो मुझे। तो तैयार हो गया, उस घंटे को चुराना है। इधर उधर देखता है, कोई साधन बटोरता है कि किस तरह से मैं इसके ऊपर चढ़ूं, किस तरह से मैं इस घंटे को चुरा सकता हूं। पहले तो जो चारों तरफ जो छोटी छोटी जो दीवारें बनी हुई थी उसके ऊपर चढ़ के प्रयास करता है, पर व्यवस्था नहीं बनी। अब किसी तरह से बस भोलेनाथ को तो भूल गया और उसके हृदय में, उसके मन में पूर्णतः लालच उस घंटे का था। अब वो प्रयास में लग गया, अपनी धोती को कमर पे बांधा और पहला पैर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर रख दिया। दूसरा पैर उसने शंकर भगवान के शिवलिंग पे रखा और शंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ गया वो उस घंटे को चुराने के लिए। अब इधर शंकर भगवान सोचते हैं मैया पार्वती के साथ में बैठे बैठे कि भोले देव है, उन्हें सिर्फ प्रेम आता है। मैया पार्वती से कहते हैं अब तक तो बहुत बड़े बड़े भक्त देखे, कोई आग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, शक्कर चढ़ाता है। न जाने भक्त किस किस तरह से प्रेम करके मुझे रिझाने का प्रयास करते हैं। आज एक सच्चा भक्त आया है जिसने स्वयं को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और शंकर भगवान ऐसे देव कि वो समझ गए यही सच्चा भक्त है मेरा, और चल दिए उस भक्त को वरदान देने के लिए। अब शंकर भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए
उस व्यक्ति की स्थिति देखिए, शिवलिंग के ऊपर खड़ा है, घंटा उसके हाथ में है, सामने भोलेनाथ खड़े हैं और वो डर गया एकदम से कि ये तो कोई आ गया जो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, और वो कोशिश करता है वहां से भागने की। वो आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे। भोलेनाथ कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ, आज तुम्हारी समस्त इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, तुम मुझसे वरदान तो मांगो, तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अचानक से उसकी नजर एक बार पीछे पड़ी, और पीछे जैसे उसने देखा तो शंकर भगवान साक्षात उस भक्त के पीछे 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 दौड़ते हैं। अब वो कांप गया। अब वो सोचता है कि प्रभु कौन सी चूक हो गई मेरे से, इतनी बड़ी गलती मैं करके आया हूं और आप मुझे ये आवाज दे रहे कि मैं वरदान मांग लूं। शंकर भगवान के चरणों में गिर गया और अपना पाप स्वीकार करता है कि भोलेनाथ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं तो ये भी भूल गया कि आप नीचे हो, इतनी माया के वशीभूत हो गया मैं इस मन का दास बनके और उस घंटे को चुराने के लिए शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। भोलेनाथ कहते हैं लोग तो न जाने मुझे खुश करने के लिए क्या क्या चढ़ाते हैं, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया कि आज तुम स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गए, इतना त्याग, मांगो वरदान। वो भक्त कांपते हुए हाथों से प्रणाम करता है और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर कहता है प्रभु बस अब जो चाहिए था सब मिल गया, मुझे ये वरदान दो कि मैं सदा सदा के लिए आपकी भक्ति में लगा रहूं। आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि आपकी माया मेरे ऊपर दोबारा ना सर पे चढ़े, आप मेरे ऊपर कृपा करो। भोलेनाथ सभी पे कृपा करते हैं और ऐसा वरदान सिर्फ भोलेनाथ दे सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की।